अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक ऐसी किताब का ज़िक्र करेंगे, एक ऐसी किताब पढ़ेंगे जो कि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी पर बनी है। यह 125 किताबों की सीरत की रोशनी में मौजूदा दौर के चैलेंजेस का हल है। इस किताब को मैंने अपने किसी जानने वाले से मंगवाया है और इसको मैं पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूं और मैं हदीस पढ़ूं और आप सुने तो आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। तो इस सवाब की नीयत से मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू किया है। आज पहला दिन है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ शायद आपको पसंद आए। और ये स्पेशल ये वीडियो मेरी उन प्यारी माँ बहनों के लिए है जो घर में बैठे टीवी सीरियल देखती हैं। तो अगर वो 5 मिनट का टाइम निकालें और रोज़ाना एक हदीस सुने तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। ये किताब जो है 125 किताबों की मदद से बनाई गई है और इसमें जो है फ़रिश्तों और जिन्नात की तारीख़, हज़रत आदम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, पैदाइश से वफ़ात तक, आपकी बीवियाँ और औलाद, आपके अखलाक, आपकी सुन्नतें और दुआएं, इस्लाम, पैगंबर, जिहाद, औरतों के हुकूक, एक से अधिक बीवी पर होने वाले एतराज़ात और आसान अंदाज में जवाब हैं। लेखक इनके हैं मौलाना मुफ्ती मूसा पलरवी। ये किताब मैं आपके सामने इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये किताब आपके पास भी हो। ये किताब मैंने खुद दूसरे ज़िले से मंगवाई है और ये आप देख सकते हैं, ये जो किताब है और ये पूरी किताब हिंदी में है। हिंदी भाषा में, ये हिंदी में लिखी है और हिंदी भाषा में बिल्कुल भी प्योर हिंदी है जो कि आप और हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कालिमात बरक़ात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम की ये खूबी रही है कि दूसरों के मुकाबले में इस्लाम किताबों से भी फैला है। समझदार और सीधा मार्ग तलाश करने वाले जब इस्लाम धर्म को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि इस्लामी शिक्षाओं पर चलकर ही दुनिया में भी चैन सुकून मिलता है। बहुत सही बात है। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सभी इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए, सारे संसार के लिए रहमत बनकर है। अफसोस के साथ कहना पड़ता था कि हिंदी ज़ुबान में उनके जीवन पर कोई ऐसी किताब नहीं लिखी गई थी जिसको पढ़कर पढ़ने वाला अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाए। बिल्कुल सही बात है। कोई किताब आज तक हिंदी में नहीं बनी थी उनकी ज़िंदगी पे कि पढ़ने वाले को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अल्लाह ताला मौलाना मुफ्ती मूसा साहब को अपनी शान के अनुसार बदला दे कि उन्होंने ये किताब लिखकर इस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला किताब को लिखने वाले को दोनों जहां की हर खुशी और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उनको कई ज़ुबानों पर जैसे उर्दू, अरबी, इंग्लिश, हिंदी और फ़ारसी की अच्छी पकड़ दी है। उम्मीद है कि किताब पसंद आएगी और हर एक इंसान इस तक पहुंचने की सभी कोशिश करेंगे। बेशक बेशक। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि ये किताब क्यों लिखी गई, इस किताब को लिखने का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन है जो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी के हालात नहीं जानना चाहता। बेशक कौन है जो नहीं जानना चाहेगा। आप और हम सब जानना चाहते हैं। मुसलमान की तरह दूसरे धर्मों के मानने वाले लोग भी इसके इच्छुक होते हैं, यानी उनकी भी चाहत होती है कि हम उस इंसान की ज़िंदगी को ज़रूर पढ़ें जिसने थोड़ी सी मुद्दत में दुनिया की काया पलट कर रख दी, इंसान को सही तौर पर जीने का सबक सिखाया। माइकल हार्ट एक ईसाई लेखक भी जब दुनिया के महान इंसानों के बारे में लिखने बैठता है तो मजबूर होकर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी किताब में सबसे पहले पोजीशन देता है। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी अच्छी बात है। एक ईसाई लेखक जो है उनकी बात बताई गई है कि वो जब अपनी किताब को लिखने बैठते हैं तो महान इंसानों में सबसे पहले नाम ईसाई लेखक हमारे नबी को देते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हर इंसान चाहता है कि इस महान इंसान के जीवन को पढ़े, लेकिन भाषा और ज़ुबान की कठिनाई सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। हमेशा जो हदीसें हैं और अरबी में, उर्दू में लिखी जाती हैं तो वो समझ में नहीं आती लोगों को। बहुत लोग समझ जाते हैं लेकिन बहुत ऐसे लोग, कुछ चुनिंदा लोग ही समझ पाते हैं
اور تمام لوگ ہیں جو نہیں سمجھ پاتے، تو وہ اس کے وجہ سے بھی انجان رہ جاتے ہیں ان کی زندگی سے۔ ہندی بھاشا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپلیٹ سند، حالات اور حوالوں کے ساتھ چھپے نہیں ہیں کہ جنہیں ایک ہندی جاننے والا اور صرف ہندی جاننے والا پڑھے اور پڑھ کر اطمینان حاصل کرے۔ یوں تو بہت ساری کتابیں بازار میں ہیں بھی، لیکن سبھی کو لگ بھگ دو کمی ضرور ملتی ہے۔ واقعی میں کوئی نہ کوئی کمی ان کتابوں میں ضرور ہوتی ہے۔ ایک تو ان کی زبان سخت ہوتی ہے، یعنی اردو عربی کے اکثروں کو ہی اٹھا کر بس ہندی میں لکھ دیا جائے، جس کا صرف ہندی جاننے والے کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کارن یہ ہوتا ہے کہ اردو عربی کی سیرت کی کتابوں کو جیوں کا تیوں ہی ہندی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے، اگر کوئی کتاب صرف ہندی جاننے والوں کے لیے لکھی بھی گئی ہو تو یا تو بغیر سند و حوالوں کے ویسے ہی فس فس سی ہوتی ہے، یا اتنی مختصر کہ ان کو پڑھنے کے بعد نہ تسلی ہوتی ہے اور نہ ہی اطمینان ہوتا ہے۔ ایک کارن تو یہ بھی تھا کہ جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم آپ کے لیے پیارے رسول کی پیاری زندگی کے مکمل حالات، ٹھوس حوالوں اور پرمانوں کے ساتھ، اور انداز بھی اتنا پیارا کہ ہر بات دل میں اترتی چلی جائے۔ دوسری وجہ انگلی کٹا کر شہیدوں کے نام لکھانے کی۔ یہ کتاب لکھنے والے جو ہیں موسیٰ پلروی صاحب، ان کا یہ سوچنا ہے کہ جب انگلی کٹا کے جب شہید اپنے نام لکھوائیں گے، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کس کس نے میرے لاڈلے نبی کے بارے میں لکھ کر اور بول کر دوسروں کو بتایا تھا، تو جب بڑے بڑے علماء کھڑے ہوں گے تو لائن کے آخر میں ہی صحیح انشاءاللہ ہمیں بھی جگہ مل جائے گی۔ ان کی نیت یہی ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری نیت ہے ان کی، بہت ہی محنت کری ہے انہوں نے اس کتاب پہ لکھنے میں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے لیے جانے والی غریب بڑھیا سے پوچھا گیا تھا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ آئے ہیں، چند ٹکوں میں تم کیسے خرید سکتی ہو؟ چند ٹکڑوں میں بڑھیا سے پوچھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ارب پتی اور کروڑ پتی خریدنے آئے ہیں، آپ چند ٹکڑوں میں کیسے خرید لیں گی؟ تو بڑھیا نے کہا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، میں تو اسی لیے جا رہی ہوں کہ یوسف کے خریداروں کی جب لسٹ پیش کی جائے گی تو اس میں جہاں ارب پتی کروڑ پتی کا نام ہوگا تو مجھ فقیر بڑھیا کا بھی نام ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا سوچ رہی ہوگی، کیا حوصلہ رہا ہوگا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ میرے لیے صدقہ ذریعہ بنے اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں بھلائی کے ساتھ میرا بھی چرچا باقی رہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ بالکل، اور آنے والی نسلوں میں بھلائی کے ساتھ میرا ذکر باقی رکھ۔ کتاب لکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بنے کہ ہندی کیا اکثر اردو سیرت کی کتابوں میں پیارے رسول کی زندگی کے صرف واقعات لکھنے پر بس کیا، موجودہ دور میں ان سے کیا سبق ملتا ہے، ہماری کس طرح رہنمائی ہوتی ہے، اس سے چرچا نہیں کی گئی۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ پیارے رسول کی زندگی میں رہتی دنیا تک کے لیے روشنی اور مارگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ پیارے رسول کی پیاری زندگی کی روشنی میں آج کے حالات اور چیلنجز کو حل کرنے کی تدبیر بتائیں۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی لکھے پرمانوں اور ثبوتوں کے ساتھ لکھیں۔ اس کتاب کو بہت ہی پختہ ثبوت کے ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ اس میں کوئی کمی نہ نکال سکے۔ آسان اور پیارے انداز میں لکھنے میں کوئی بھی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر بھی اگر کوئی غلطی کسی بھی طرح کی آپ کو نظر آتی ہے تو حدیث پاک دین بھلائی چاہنے کا نام ہے کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمیں ضرور اطلاع کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ بالکل، امید ہے آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے گی اور آپ دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے پر ابھارو گے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو گفٹ کے طور پر یہ دو گے۔ بالکل، یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ اپنے غیر بھائی بہنوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسی کو یہ آپ گفٹ کے طور پر دیں۔ آخر میں ونتی ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔
اللہ ताला हम सबको अपने मेहमान खाने में जगह अता करे और दुनिया और आखिरत की सभी खुशियाँ नसीब करे। मोहम्मद मूसा कासमी मिफ्ताही पलड़वी, कस्बा शाहपुर, ज़िला मुजफ्फरनगर। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि ये किताब क्यों लिखी गई, किस लिए लिखी गई। अब इसका हम तबसरा पढ़ेंगे। किसी भी किताब को लिखने या फिर किसी लंबे चौड़े मजमून पर तबा आजमाई करने से पहले उसको देखना और समझना होता है, और उसके बाद ये तय करना भी लाजमी है कि इसके पढ़ने वाले कैसे हो और वो इस किताब से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जब भी कोई मजहबी किताब तहरीर होती है तो उसमें मसलक और दूसरी बातों पर भी गौर व फिक्र लाजमी है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि तहरीर करने वाले ने मालूमात को हर जाविये और हर नुक्ते फ़िक्र को हर लिहाज से परख लिया है। इस किताब में जो आपके हाथों में है, एक कमाल ये भी है कि बड़ी आसानी से बड़ी अहम और महत्वपूर्ण बातों को समझाया गया है कि हर किसी के लिए समझना आसान है। जहाँ उर्दू, अरबी व फ़ारसी ज़बानों में दीन व असासा बड़ी आसानी से मिल जाता है, वहीं हिंदुस्तानी ज़बानों में इसका ज़ख़ीरा बहुत कम मिलता है। मगर हिंदी ज़ुबान में इस तरह की किताब की सख्त ज़रूरत थी। ये किताब जहाँ गैर उर्दू वाले मुस्लिम जो हिंदी ज़बान में आसना है उनके लिए फ़ायदा करेगी, वहीं हिंदी पढ़ने वाले बिरादरानी वतन तक भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पहचानने का बेहतरीन ज़रिया है। मौलाना मुफ्ती साहब ने अपने इल्म व फ़नून के ज़रिए यकीनन दरिया को प्याले में बंद कर दिया है। ये काबिल मुबारकबादी के मुस्तहिक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने ये चीज़ें पढ़ी, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन आज हम एक छोटा सा वाक़या पढ़ेंगे। हम डेली एक एक वाक़या पढ़ेंगे, एक एक हदीस पढ़ेंगे। आज हम पहला वाक़या पढ़ेंगे, काफ़ी मुख्तसर में पढ़ेंगे ताकि आप भी बोर ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रिश्ते और जिन्नात और इंसान। सबसे पहला इंसान। पहला वाक़या, सबसे पहला इंसान। आइए पढ़ते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से मिट्टी से पैदा करके दुनिया में भेजा। आप सबसे पहले नबी भी हैं। आपकी लंबाई 60 हाथ की थी। आपकी ही औलाद सारी दुनिया में फैली। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा पैदा करना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, इबादत करने को हम काफ़ी हैं और इंसान तो लड़ाई झगड़े करेगा, तो फिर इसको पैदा करने में क्या राज है। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और फरिश्तों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी परीक्षा ली, जिसमें हज़रत आदम जीत गए। इबादत तो फरिश्ते बहुत करते थे, लेकिन इल्म में हज़रत आदम से ना जीत सके। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की खूब इज़्ज़त कराई और फरिश्तों को उनके सामने सजदा करवाया। बहुत खूब। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस को घमंड था कि मैं तो आदम से अच्छा हूँ। तो इसी घमंड में इब्लीस को शैतान मलून बनाकर जन्नत से निकाल दिया गया। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह की ऐसी पैदावार मखलूक हैं जो ना तो मर्द हैं ना तो औरतें हैं, ना वो खाते हैं ना वो पीते हैं, ना उनके निकाह होते हैं और ना उनकी कोई औलाद होती है, और उनकी सही गिनती अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी नहीं पता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और आपके रब के लश्कर को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और हदीस में आता है कि जब प्यारे रसूल हज़रत जिब्राइल के साथ आसमानों की सैर करते हुए 7वें आसमान पर पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के समय आपने एक मकान देखा जैसा दुनिया में खाना काबा है,
जिसके चारों तरफ फरिश्ते घूम रहे थे और अंदर जाकर इबादत करके बाहर आ रहे थे। तो प्यारे रसूल ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये क्या है? तो बताया कि ये बैतुल मामूर है, जिसमें 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं, और जिसने एक बार इसमें नमाज़ पढ़ ली फिर दोबारा कभी उसका नंबर नहीं आता है। आप समझ सकते हैं फरिश्ते कितने हैं, नहीं आता। इसमें फरिश्तों की गिनती का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वे कितने ज़्यादा हैं कि उनको गिन भी नहीं सकते। तो आज हमने एक छोटा सा वाक़या पढ़ा फरिश्तों और जिन्नात, फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम यानी हमारे पहले नबी के बारे में। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज ये हमारा पहला वीडियो था, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप प्यार देंगे वीडियो को, और रोज़ाना वक्त निकाल के 5 से 10 मिनट हमारी हदीस को सुनेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। और जाते जाते एक और ख़ास बात कहना चाहूँगी कि अगर जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो अभी आज पहला वीडियो था, अगर कुछ गलती हो गई तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, आप हमें माफ़ करें। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।